अपरिचित लोग पकड़ करके ले गए, बड़े सम्मान से भोजन कराया, ठहराया, और नियम था सुबह वहां पर रुकेंगे नहीं, सुबह फिर अपरिचित जगह में। 15 दिनों तक यही अगहन का महीना था, विकट सर्दी। सुबह बस में बैठे, शाम को अपरिचित जगह में उतरे, 15 दिन तक किसी दिन भूखे नहीं रहे, और बहुत ठाट बाट से अपरिचित व्यक्तियों ने सम्मान किया। भगवान के ऊपर जो निर्भर रहता है, भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान मैं देख रही हूं आप चिंतित जैसे दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने कहा, क्या बताऊं, मेरा एक छोटा सा भक्त, मेरी भक्ति करने के कारण उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया। पूरा दिन हो गया, कुछ खाने को नहीं दिया गया, पानी तक नहीं दिया गया। लक्ष्मी जी कहने लगी, मुझे आदेश करो। भगवान ने कहा, जाओ मेरे भक्त को खिला करके उसकी भूख को शांत करो। अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी लक्ष्मी महारानी प्रहलाद की मां कयाधु का वेश धारण करके स्वर्णथाल में 56 प्रकार के व्यंजनों को लेकर के प्रकट हो गई। प्रहलाद जी के ध्यान को भंग करके कहने लगी, लो बेटे तुम भूखे हो। नेत्र खोल करके प्रहलाद जी ने देखा, मेरी मां कयाधु चरण पकड़ ली। कहने लगे, मां मुझे विश्वास था, पिताजी कितने कठोर क्यों न हो जाएं, लेकिन मुझे विश्वास था मेरी मां अवश्य मेरा ध्यान रखेगी। साक्षात लक्ष्मी महारानी स्वयं अपने कर कमलों से प्रहलाद जी को भोजन खिलाती है। अब तो रोज का ये क्रम बन गया। हिरण्यकश्यप सोच रहा है 10 दिन हो गए, मर रहा होगा भूख के कारण, तड़प रहा होगा, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गए, समझ लिया अब तो समाप्त हो गया होगा। कोठरी को खुलवा करके देखा तो पहचान नहीं सका ये प्रहलाद है या उसकी जगह पर कोई दूसरा मोटा था, जा करके बैठ गया। देखा है तो वही, सोचने लगा सब उल्टा ही होता है इसके साथ में जो करता हूं। सन अमर्क कहने लगे, महाराज इस छोटे से बच्चे से आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, अब इसकी अवस्था क्या है, हमारे विद्यालय में भेज दीजिए, हम इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। हार मान करके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को विद्यालय में भेजा। एक दिन सन अमर्क किसी काम से बाहर गए थे। प्रहलाद जी विद्यालय में एकांत स्थान में बैठे थे। इनके साथ में विद्या का अध्ययन करने वाले छोटे छोटे जो बालक थे, उन बच्चों का बड़ा आकर्षण हुआ। सब बच्चे दौड़ पड़े, प्रहलाद जी को घेर करके बैठ गए और प्रश्न करने लगे। कहने लगे, मित्र प्रहलाद ये बताओ तुम कौन सा मंत्र तंत्र जानते हो, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है, हमको मृत्यु से बहुत भय लगता है, हमको भी वो मंत्र बतला दो। छोटे बच्चे बिल्कुल निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं, जो भीतर होता है तुरंत बाहर निकाल देते हैं। श्वेत वस्त्र के समान छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी रंग सफेद वस्त्र में आसानी से चढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चों में कोई भी संस्कार आप दे सकते हैं। छोटे बच्चों को मृत्यु के भय से संत्रस्त होते देख करके प्रहलाद जी के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। सबको बिठाया और प्रहलाद जी बहुत सुंदर उपदेश करने लगे। कहने लगे, देखो मित्रों, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम प्रहलाद जी कहने लगे, मित्रों मनुष्य शरीर का मिलना बड़ा कठिन है। 84 के चक्र में भटकते हुए जीव की दुर्दशा को देख करके भगवान ने करुणा करके कृपा करके मानव शरीर प्रदान किया। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके बचपन से ही भगवान की भक्ति का श्री गणेश कर देना चाहिए। आजकल के नौजवान कहते हैं ये कथा सुनना, सत्संग करना, भगवान का भजन करना ये बड़े बूढ़ों के काम है, हम भी जब बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो सब कर लेंगे। लेकिन भाई कोई जरूरी है कि वृद्धावस्था तक हमारा शरीर रहेगा? ये मनुष्य शरीर रूपी ऐसा कच्चा घड़ा है, कब फूट जाए क्या ठिकाना। क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। गम निकल जाएगा, गम निकल जाएगा, निकल जाएगा, गम निकल जाएगा। रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।